क्या हुआ श्री कृष्ण? आपने थाल क्यों हटा दी? अब मैं भोजन किस में परोसूंगी? मैं स्वयं अपने हाथों से पात्र से ही खा लूंगा। वाह, आनंद ही आ गया। बड़ा ही स्वादिष्ट बनाया है। पता नहीं तुमने ये खीर कैसे बनाई है, परंतु ये अत्यंत स्वादिष्ट है। इतनी स्वादिष्ट खीर मैंने आज तक नहीं खाई। देख रही हो रुक्मिणी, आज तक मेरी बनाई खीर की इस प्रकार तो कभी प्रशंसा नहीं की। सत्य कह रही हो राधा, इन गोपियों का तो बड़ा ही अच्छा भाग्य है जिन्हें इतना प्रेम और प्रशंसा मिल रही है। बताइए श्री कृष्ण, हम सब में से किस गोपी का खीर आपको सबसे अधिक स्वादिष्ट लगा? मैं ये तो नहीं बता पाऊंगा कि किसकी सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है। इतना बता सकता हूँ कि मैं सभी खीर खा जाऊंगा। अनिरुद्ध तो हमारी जाल में फंस गया है। सांब अनिरुद्ध को सही दिशा में ले जा रहा है। आगे चलकर सांब राजा होगा और इससे हमें अत्यंत लाभ होगा। क्या हुआ? मैंने सुना यहाँ कोई मतभेद चल रहा है। सब ठीक ठाक तो है? यदुकुल के 6 गांव के आगे कुछ यदुवंशी हमारे शत्रु बने। सांब जी और अनिरुद्ध जी उनके समीप शांति का संदेश लेके गए। क्या? ये कैसे संभव? मेरी अनुमति के बिना आपने सांब और अनिरुद्ध को किसी शत्रु के साथ संधि वार्ता करने भेज दिया। दोनों युवराज सक्षम हैं और योग्य है। आप चिंता ना करें, सांब और अनिरुद्ध कल प्रातः तक लौट आएंगे। यदि कल प्रातः तक वो दोनों नहीं लौटे तो स्मरण रखना, यही इसी धरती में गाड़ दूंगा तुम्हें मैं। आप भी स्मरण रखिए बलराम जी, ये स्थान मेरा है और उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो मुझे दिया है। ये स्थान भले ही तुम्हारा होगा, किंतु सांब और अनिरुद्ध मेरा परिवार है। उन्हें कहीं भी भेजने से पूर्व तुम्हें मेरी अनुमति लेनी चाहिए थी। आपकी आज्ञा द्वारका में मानी जाती होगी, पर मैं आपसे भयभीत होने वाला नहीं हूं। चाहे जो कुछ भी हो जाए, क्रोध पर नियंत्रण आपको साधना होगा। यदि आप क्रोधित हो गए तो जानते हो क्या होगा? सब बिगड़ जाएगा। कान्हा ने मुझे क्रोधित ना होने के लिए कहा था। इसका अर्थ है कि कान्हा को ज्ञात था कि यहाँ क्या होने वाला है। यदि प्रातः तक वो दोनों लौटकर नहीं आए ना, गोपियां तो कुछ अधिक ही सेवा कर रही हैं। भोजन बनाने तक तो ठीक था, तो अब श्रृंगार भी कर रही हैं। तो सीमा ही लांघ दिया इन्होंने। अभी कहाँ आ रहे थे? अभी तुम्हारा जन्म दिवस तो आने दो। धन्यवाद। श्री कृष्ण, अनिरुद्ध, सांब और दाऊ अब तक नहीं लौटे हैं और उनका कोई संदेश भी नहीं आया है। अनिरुद्ध ने कहा था कि यदि कोई विलंब हुआ तो वो अवश्य संदेश भिजवाएगा, किंतु लगता है कि आपको तो कुछ स्मरण ही नहीं है। इन गोपियों के साथ रमण करते हुए आप सब कुछ भूल गए हैं। ये राधा जैसी बातें क्यों कर रही हो तुम रुक्मिणी? मैं कह रहा हूँ तुम निश्चिंत रहो। जैसे मैं यहाँ पे अति प्रसन्न हूँ ना, वैसे ही वो तीनों भी वहाँ पे अति प्रसन्न है। वो आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे और ऐसा कार्य करके आएंगे कि समस्त नगरी में उनकी जय जयकार होगी। ऐसा ही मैं भी चाहती हूँ। कृष्ण तो वास्तव में गोपियों के लिए सब भूल गया है और एक बात समझ नहीं आई, अन्य गोपियां कहाँ पर है? यहाँ पर तो कुछ ही है। वो अवश्य ही ना कृष्ण के लिए कोई और व्यवस्था कर रही होंगी।
अभी जाकर ढूंढती हूँ। देखिए, मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का पुत्र साम हूं और ये है उनका पौत्र और द्वारका का भावी सम्राट अनिरुद्ध, और हम यहाँ भालदेव से वार्ता करने के लिए आए। पीछे हटो। आइए, पधारिए मेरे साथ। तो आप यहां शांति दूत बनकर आए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि आप तत्काल सीमा पर अपनी गतिविधियों को रोक दें। यदि यदुवंशी अपने मतभेद आपस में नहीं सुलझा सके तो सभी यदुवंशी छिन्न भिन्न हो जाएंगे, और यदि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को इस विषय में ज्ञात हो गया तो आपको उनसे युद्ध भी करना पड़ेगा। ये हमारे आपसी मतभेद हैं, और मैं द्वारकाधीश का सम्मान करता हूं, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपको यहां भेजा है वो अत्यंत ही कुटिल है। उसने हमारे विरुद्ध आप लोगों के कान भरे हैं, और इस विषय में आप कुछ नहीं जानते, और आपको राजनीति का अनुभव भी नहीं है। देखो अनिरुद्ध, अब तुम्हें बड़ी ही चतुराई से अपनी बात रखनी होगी। देखो, उसने कैसे चालाकी से तुम्हें अनुभवहीन सिद्ध कर दिया है। हम तो यहाँ मात्र शांति दूत बनकर आए थे, किंतु यहाँ तो तुम्हारा अपमान हो रहा है। अब इसका केवल एक ही अर्थ समझ में आता है कि हमें इसका उत्तर अपने बल से देना होगा। नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो तुम मुझे अनुभवहीन कह रहे हो और सोमदेव को कुटिल कह रहे हो, जबकि स्वयं श्री कृष्ण ने मुझे सोमदेव के पास भेजा है। और यदि द्वारिकाधीश को यह ज्ञात हुआ कि तुम इस प्रकार अपनी सीमाओं को लांघ रहे हो तो तुम्हें उनके कोप का भाजन भी होना होगा। बहुत हो गया। मेरे खीमे में आकर मुझे ही धमका रहे हो। इस दुष्टता के लिए तुम दोनों को बंदी बनाया जाता है। सैनिकों, इसका परिणाम उचित नहीं होगा तुम्हारे लिए। छोड़ो मुझे। रुक जाओ अनिरुद्ध, मैं सहायता की आशा करता हूं। भालदेव जी, मैंने तो कोई त्रुटि नहीं की, आप मुझे तो मुक्त कर ही सकते हैं। और वैसे भी मैं तो मात्र यदुकुल का प्रतिनिधि और सबको जाकर यही सूचना देना चाहता हूं कि अनिरुद्ध को बंदी क्यों बनाया गया है। और मुझे पूर्ण विश्वास कि यदि श्री कृष्ण स्वयं आपसे आकर वार्ता करेंगे तो सबके लिए कुशल होगा। साम को छोड़ दिया जाए। जाओ साम, और द्वारकाधीश को सूचित कर दो कि मैंने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है, जिससे स्वयं कृष्ण यहां चल के आए। अनिरुद्ध, तुम चिंता मत करना, मैं यथाशीघ्र कुछ करता हूं। श्री कृष्ण अपने पौत्र की मुक्ति के लिए भालदेव से जरूर युद्ध करेंगे। अनिरुद्ध को बंदी बनाकर साम ने अपनी कूटनीति का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। ये क्या हो रहा है? सोमदेव!
की पहली किरण अपने साथ तेरी मृत्यु को लेकर आई है। प्रातः हो चुकी है कि तू अब तक अनिरुद्ध और शाम यहाँ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब जिस प्रकार इस स्तंभों को उखाड़ कर फेंका उसी प्रकार तेरे मुंड को छिन्न भिन्न करके आकाश में उड़ा दूंगा मैं। ताउश्री क्रोधित हो ही गए, अब तो युद्ध अवश्य होकर रहेगा। आप ये अपनी शक्ति का अभद्र प्रदर्शन रोक दीजिए। अब तो सारा दोष मेरे सर पे बढ़ रहा है, किंतु शाम और अनिरुद्ध अपनी इच्छा से बालदेव से भेंट करने गए। तू अब भी मुझे अपनी अकड़ दिखा रहा है, तुझे तो पाठ पढ़ाना ही होगा। रुक जाइए। अनिरुद्ध को यदुवंशियों ने बंदी बना लिया है, तो अनिरुद्ध की रक्षा कीजिए। क्या? किंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया? मुझे ज्ञात नहीं है ताउश्री। हम तो मात्र वहां शांति दूत बनकर गए थे, किंतु उस बालदेव ने हमारी शांति को ठुकरा दिया। मैं तो वहां किसी भी प्रकार से मुक्त होकर आया हूँ, किंतु उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया है। और उसका यही कहना है कि जब तक श्री कृष्ण वहां उससे वार्ता करने के लिए नहीं जाएंगे, तब तक वो अनिरुद्ध को मुक्त नहीं करेगा। उस बलदेव का इतना दुस्साहस! बलराम जी, बालदेव संपूर्ण यदुवंशियों से ही नहीं, अभी तो श्री कृष्ण से भी विद्रोह करने पर उतारू है। किंतु यहाँ तो आप मुझे ही दोषी समझकर दंड देने वाले थे। ताउश्री, आपको तो सब कुछ ज्ञात है, अब केवल आप ही न्याय कर सकते हैं। उस बलदेव ने कान्हा से विद्रोह किया और अपने इस कृत्य से तो उसने आबादी ही कर दी। इस कृत्य का उत्तर अब युद्ध से दिया जाएगा। अब यहाँ मैं जो कहूंगा वही होगा। सोमदेव, अपनी संपूर्ण सेना को सज्ज करो, अब यहाँ युद्ध होगा। जैसी आपकी आज्ञा बलराम जी। हमारी सेना को सज्ज किया जाए, अब उसका नेतृत्व बलराम जी करेंगे। क्या बात है, मैंने कहा था आपसे क्रोध पर नियंत्रण रखना है, आप भूल गए? आप क्रोधित हो रहे हैं। किंतु कान्हा, यहाँ जो कुछ हो रहा है तुम्हें कुछ ज्ञात नहीं। ऐसी स्थिति में मैं स्वयं को शांत कैसे रख सकता हूँ? मुझे सब ज्ञात है, किंतु आपके क्रोध से न आपको कोई समाधान मिलेगा, न राधा के लिए कुछ शुभ होगा। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना ही होगा, कल तक तो रखना ही होगा। कल एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है। शस्त्र त्याग दीजिए, त्याग दीजिए। लो, अभी यहाँ प्रकट हुआ था, अभी न जाने कहाँ लुप्त हो गया। ये कान्हा भी ना। चलिए ताउश्री, हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। मेरी सेना सज्ज हो रही है बलराम जी। आपके लिए मेरी सेना का सर्वश्रेष्ठ अस्त्र प्रस्तुत होगा। आप चलकर सेना का उत्साह बढ़ाइए। नहीं, अब ये युद्ध नहीं होगा।